गाइस, हम आज मटन पुलाव, ये मटन यखनी बन रही है। ये देखें तकरीबन तैयार है। और ये हम चिकन कोरमा बना रहे हैं। तो ये चिकन को हमने वाइट कर लिया, हल्का सा गला भी लिया तकरीबन 50%। और अभी हमने प्यूरी बनाई है। इसमें टमाटर हैं, फ्राइड अनियंस हैं, लहसुन अदरक है, सारे मसाले, हरी मिर्च हैं, ये सारा कुछ है इसमें। और ये हमने सारी इसमें डाल देनी है। ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇ ਪਲਾਓ ਵਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਖਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ और एक पास ਔਰ चिकन। ਪਿਆਜ਼ ਸੁਰਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਿਓ ਚਿਕਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਖ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ये पानी ਅੱਜ डालना ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲਾਣੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਟਕਣਾ ਕਿਤੇ वो पापा जान। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਪੁਲਾਓ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਮਾ चिकन। साथ में बनाऊंगी कचूमर सैलड, साथ कचूमर सैलड बनेगा, साथ ये चीज़ें रायता। रायता ये चीज़ें भी बननगियां इंशाल्लाह ताला। लटरम पटरम होते हैं ना लटरम पटरम अलाबला और लटरम पटरम। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝਟਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਕਾਈਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਕਾਈਏ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪੁਲਾਓ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਖਾਣ ਤੇ। फिज़ा ने कहा ठीक है पुप्पो जान शुरू कर दे। बस फिज़ा मेरी रानी ने बड़ा कुछ मेरी हेल्प कर दी है। मैं जिन्ना मेरा शुक्र अदा करा, अल्लाह का शुक्र अदा करा। ए देखो फिर यखनी रख दी थी, गोश्त डालिया, अरे प्याज एक डालिया, नाल अरे लसन डालिया, नाल असी अरे विच जेड़ा भी की कीता है थोड़ा जिना पत्ता एक तेज पत्ता डाल दिता, दालचीनी एवं डाली यानी को। और नाल अच्छी वड्डी इलाची के डाली, एक छोटी इलाची डाल के ना तो मैं क्या जरा उसको पकने रख दिया, पकने दे उत्ते रख दिता। हुण तैयार है बिल्कुल ते सोहनी हो यखनी ते तैयार हो गई है साडी। और बस हुण पिछे जेड़ा ना रात नूं दम लावांगे शाम वाले। हुण ते असीं दम नहीं लावांगे, अभी तो 1 बजा है, तो 5 घंटे नाल नाल तांदा खाइए। ते ए जेड़ा कोरमा पिया हुण बनदा जे कोरमा तैयार कर लवांगे ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਇਤਾ ਰੋਇਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ इंशाल्लाह। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨ। मेरे मौला जिन्ने बीमार ने सब नूं शफावां दे, सब नूं शफा दे या पाक परवरदिगार। या अल्लाह ये तूने रिज़्क़ दिया मुझे, ये आज मैंने कोरमा बनाया, आपको बताया है कि मैं कोरमा बना रही हूँ, साथ पुलाव बना रही हूँ। अभी कोरमे का ज़रा शोरबा थोड़ा सा हमने पतला रखा है कि जब गर्म होगा उस वक्त फिर ये इसको फिर गर्म करेंगे। बस अल्लाह पाक की रहमत है, इसमें रहमत बने अल्लाह की, बरकत बने अल्लाह की, करम नवाजी बने अल्लाह पाक की। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना सर और आप देख रहे हैं शाहीना सर का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन एक नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुड आफ्टरनून। और सब मेरे जितने भी देखने वाले हैं उन सब को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब बरसा है। कैसे हैं आप? ठीक है मेरे प्यारे प्यारे मेरे सज्जन मित्र, मेरे गुग्गू घोड़े, मेरे सारे
आबाद रहें, खुश रहें, जिधर जिधर भी हैं आप बैठे हुए। आपके लिए रोज़ों में रहमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों, सेहत सलामती हो, रिज़्क़ में अल्लाह पाक इज़ाफ़ा करें और आखिरत में हमारे लिए बख्शिश कर दें परवरदिगार। या बारी ताला या रब्बुल आलमीन, किसी के पीछे मेरी औलाद को और हम सब को अपनी रहमतों के सदक़े में मेरे रब रहमान हमें बख्शिश कर दे, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे, हमें सेहत व तंदुरुस्ती दे। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तो मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, मेरे बहन भाइयों, सबको मैं मोहब्बत भरी दुआएं देती हूँ। देखें बाहर का माहौल, आपको मैंने कहा थोड़ा दिखाऊं, अंदर से निकलूं। ये देखें ज़रा, असद साहब आए थे और अभी असद साहब जो है ना निकल के चले गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और आराम के बाद उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। मैंने एप्रन अभी तक बांधा हुआ है, क्योंकि खाने खुने चल रहे थे, तो मैंने कहा कि कमीज़ के अंदर जो है ना वो चल जाता है, पड़ जाता है, क्या कहते हैं, बू आ जाती है, स्मेल आ जाती है उसकी सालन की, और फिर मतलब फील होती रहती है हर वक्त के हम सालन में डुबे बैठे हैं। तो सालन ही टुबी तो नहीं लाई है, इस गले फिर जिन्हें ना एप्रन में बन लैनी हाँ, मैं कहनी हाँ कि एप्रन बन लवां ताकि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਯਖਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਾਓ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, पुलाव का जरा यखनी बनाई है और यखनी कट के मैं वो रख दी है। देखो है यखनी, ये यखनी कट के रख दी है। हम रात में जो पुलाव बनावांगे ना तो उस वक्त फिर है यखनी और ही पा देवांगे। बर्तन बुर्तन फिर साफ कर देते हैं अगर असी इस वक्त काम करिए थे। बस मैं नमाज पढ़ी जे, तुहाडे लिए सारिਆਂ ਲਈ दुआ की है। अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी रहमतां अपनी बरकतां अपने फजल ही रखे। तो अच्छा साहब वास्ते खेलते चले गए, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तो बस फिर गल करनी है मैं ज़रा थोड़ी देर बाद, कोई नई चीज़ नई कम ले, ठीक है। A few moments later. फिजा जानू जी क्या कर रहे हो? पिंकू पिंकू, मैंने कहा सैलेड बना के रख दूं और फिर रायता भी। हाँ सैलड बनाओ, रायता बनाओ। और पुत्र वो कढ़ाई में बनाएंगे, मेरा ख्याल है कढ़ाई में बनाती हैं पुलाव। हाँ बड़ा अच्छा बनेगा, वो कढ़ाई पड़ी हुई है, मैं निकालती हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाई है ना, उसमें बड़ा अच्छा पुलाव बना। लास्ट टाइम भी उसी में बनाया था, लास्ट टाइम भी हमने उसी में बनाया था ना। दावत नहीं की थी, हाँ बड़ा ही मज़ेदार बना था। आज भी ज़रा उसी पे बनाओ। और रायता और सैलड क्या कर रहे हो? ये सैलड किस किस चीज़ का बना रहे हो बेटा? जो जो चीज़ अवेलेबल है, गाजर है हमारे पास, लेटस है और प्याज। 3 चीज़ें डालोगे? चलो वेरी गुड। शिमला मिर्च भी अच्छी लगती है लेकिन वो भी नहीं है इस तो वक्त, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और जो है रायता जो बनाओगे वो ग्रीन चटनी बनाई हुई है ना, हाँ वो मिक्स करना, पुदीने और हरी मिर्चों की, हाँ उसको दही में मिक्स कर लेंगे। ठीक है। वो दूसरी भी तो पड़ी, अच्छा ये वाली करोगे, वो भी रख देना अगर किसी ने वो भी ख़त्म करनी हुई तो, ठीक है ना? हाँ तो ठीक है व्यूवर्स, फिर आज हम पुलाव बनाएंगे। अभी जब आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला पुलाव की रेसिपी, तो हम उसका यखनी तो निकाल चुके हैं, अब उसकी हमने पुलाव आगे बनाना है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप यकीनन लाइक करेंगे, मुझे पता है। तो ठीक है, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी ज़रा पढ़िए। असर की नमाज का यहाँ टाइम हो गया और आप भी पढ़ सकते हैं नमाज, जो भी नमाज का टाइम है आपका, ठीक है। वे जानू आ गए, भी चिल्ला, मेरा पुत्र आ गया इतनी ठंड में। नहीं सोना बच्चा, शुक्र अल्लाह, खैर से आया, खैर से। मैंने कहा मेरा पुत्र आ गया, नहीं ठंड में चलता होगा। ठंड में इतना अच्छा मौसम है। अच्छा बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ मौसम। ये तो
परफेक्ट मौसम है मॉलों में जाने का, अच्छा, बसों पे। तो फिर निकल जाओ बसों तो पे बॉन्ड मिल 2 बजे ने निकल जाओ। आज तो हमने जो है पुलाव बना रहे हैं और साथ कोरमा, चिकन कोरमा, साथ सैलड, साथ रायता। मैं कहा बहुत हो गई भाई वो चीज़ा, तबीयत खराब हो गई है। चावल खाइए कोई, है ना, हल्का जिहा कोई लाइट जिहा। मैं तो लाइट सा बनाया पुत्र के, रोज खा खा के वो ना है। क्या कह रहा है? नहीं नान नहीं, पुलाव इतना ज़्यादा बन रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं होना। इन बच्चों का यही मसला नहीं ख़त्म होता कि हमने ये नहीं खाना तो हमने वो नहीं खाना। माँ इतना कुछ बना रही होती हैं इनके लिए और इनका यही चक्कर चल रहा होता है, हमने वो नहीं खाना। ये गाइस हेड शेफ इज इन द किचन। थोड़ा नहीं है, थोड़ा मसाला मसाला थोड़ा है। नहीं घी थोड़ा, घी मुझे तो ज़्यादा लग रहा था। नहीं घी थोड़ा मैं डालती हूँ। और ये गाइस ये देखें मसाले, तो गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च साबुत, दालचीनी, पत्ता, बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग वो डालिए, लहसुन अदरक की पेस्ट डालिए और इसको अब हम भूनेंगे। इसको भूनेंगे, यहाँ से हम पानी पकड़ते हैं। यहाँ से हम पानी पकड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे वो छलांगे मार रहा है। अभी पुपला ने पानी डाल दिया कि उसको थोड़ा बिठाने के लिए। हाँ, फिर रोला बहुत डाला हुआ है उसमें। उसके रोले को कम करने के लिए मैंने थोड़ा पानी उसमें डाल दिया। अब ये नमक हमने इसमें मिलाएंगे। हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है, ये याद रहे आपको। हाँ, और अब हम इसमें ये 1 चम्मच नमक, मेरा ख्याल है कि 2 चमचे डालेंगे। ये पिंक सॉल्ट है तो इसलिए हम 2 चमचे यूज ज़्यादा करते ये, हैं। हाँ, ये ज़्यादा डलता है। ये ज़्यादा यूज होता है इसलिए हम इसको ज़रा ज़्यादा करते हैं। चल ये हो गया। थोड़ी सी मिर्च डाल दो, हरी मिर्च। हाँ, हरी मिर्च डाल दो, थोड़ा करारा हो जाएगा। गाइस आपको मैं एक राज की बात बताती हूँ, ये जो मेरी दोनों डिशें हैं मेरी फेवरेट है, इसलिए आज मुझे रोज़ा भी कुछ ज़्यादा ही लगने लग गया। जब से बबूला ने मुझे बताया मैं पुलाव बना रही, तब से मुझे रोज़ा लग गया। आके देखा है आपने कितना नखरा दिखाया उसको। मैं तो उसके नखरे पे हैरान हुई हूँ कि हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं और वो आके कह रहा है ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया। वही आदम हो गई ये तेल। अबे भुनेगा थोड़ी देर, थोड़ा सा थोड़ा सा भुनेगा, भुन जाए, लहसुन अदरक पक जाए ना। लहसुन अदरक, हाँ। सा गोश्त भी भुनेगा इसके थोड़ा ये सा। हमने गोश्त की जो यखनी की बोटियां निकाली थी ना, हाँ, वो डाल वो दी डालती हैं। और अभी ऑयल में भुनेंगी। अभी थोड़ा सा भुन रहा है ये इस वक्त। मीडियम थोड़ा सा भुन जाए तो मीडियम फिर हम आंच पर वो डालेंगे, यखनी डाल यखनी। देंगे। ये हमारी यखनी यखनी है। है, फिर 2-3 यखनी को उबाले आ जाए ना। फिर चावल। हम अभी इसमें यखनी डालेंगे। अभी जो हमारी यखनी, यखनी में ज़रा थोड़ी थोड़ी करके डालती हूँ, जो चावल पकते हैं तो मैं यखनी डालती हूँ ताकि चावलों का हिसाब रहे ना, है ना। हाँ, यस, ताकि चावलों का साथ है। अब इस यखनी को हम 2-3 उबाले आने उबाल आ का, जाए ज़रा यखनी के, यस, तो फिर हम इसमें वो डाल देंगे खैर से चावल। चावल। हाँ, यम्मी। और ये हमारा आपने दिखाया था ये दिखा दिया था। हाँ, कोरमा हमारा। अब जैसे उबाला आया हमने इसमें चावल डाल दिए सारे। ए देखो जी, ऐसी हूँ एरे विच चावल सारा कुछ ही पाता था इकट्ठा ही। हमने यखनी भी सारी डाल दी क्योंकि हमारे चावल ज़्यादा थे। ठीक है, सारा कोई इकट्ठा ही पाओ, गुड़ दम दरूद करो आप ही, सारा कोई बन ही जाएगा ना इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बनेगा। तुसी हम देखना जरा कि की बनता है इंशाल्लाह। अब बस इसको हम रख देंगे, जब इसमें वो जब पानी सारा सूख जाएगा तो हम दम दे देंगे, है ना पुरान। जी जी। चले फिर इनको दिखा। आपको दम देने से पहले दिखाते हैं हम, ठीक है। तो बाबा आ गए हैं। हेलो। अच्छा हुआ कि जो रोटेस्ट एक लड़की थी इधर आ जाइए, होगी पास। पास हो गई। कितना उसका बोझ उतर गया होगा सर से। बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कल्चर का कितना फ़र्क होता है कि वो थी चाइनीज़, हांगकांग की थी ये, और उसका बॉयफ्रेंड था वो रशियन था।
दोनों यंग, मेरे 25, 26। तो वो जो है ना, लड़की पास हो गई, और वो जब पास होती आई तो लड़का बड़ा खुश था। लड़का पहले मेरा स्टूडेंट था ना, वो भी पास हुआ हुआ था G2। तो वो जो है ना, इतना खुश था लड़का पीछे बैठा था, वो आगे थी मेरे साथ वाली, मैं ड्राइव कर रहा था। वो बार बार ना उसको पीछे से हाथ ला के कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, ओ आई एम सो हैप्पी। मैं उसको इधर से साथ हाथ निकाल के उसका हाथ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर जो है 2 मिनट के बाद ना उसने अपनी मामा को रशिया कर दिया कि आपकी बहू, होने वाली बहू वो जो है वो पास हो गई है। तो मामा ने 3 सेकंड में जवाब भी भेज दिया कि वाह वेरी गुड, मेरी मुलाकात कराओ। उसने कहा अभी वो ज़रा बिजी है, मैं कराता हूँ। और इस तरह ना वो सारा रास्ता वो कुंजो ही हो रही थी उनकी आपस में ना, वो यही बातें और एक दूसरे की तारीफें और ये वो। और मैं बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार देखो कितना ये लोग केयर करते हैं अपनी जो है फैमिली का, अपनी बीवी का। गोरे जो है गोरे, हमारे लोग मतलब इतना नहीं करते जितना ये करते। गाइस ऊपर जाने कलर भी डाल दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब दम पे मैं खोल नहीं सकती, और अब दम पे रख दी हमने हल्की आंच पे। ठीक है, चल। क्या शेरू, क्या बात हुई? नहीं, मैं बता रहा था कि इस तरह जो है ना, बड़ा वो एक लविंग मोमेंट्स मैंने देखे उनके आपस में। अच्छा। और बड़ा मैंने जैसे बच्चे ना बेबी सा जो होता है, वो मेरा बेबी पास हो गया, इस टाइप का करी जा रहे। आधा पौना घंटे की ड्राइव है, वो यही करी जा रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं ना, मुंह फिदा। क्या कहते हो आप? भी आजकल की बच्ची हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। लेकिन आई गेस वो जो देसियों से ज़्यादा गोरे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते बहुत हैं। ज्यादा हाँ, देसी जरा थोड़ा सा उनमें ना झिझक होती है। लेकिन आजकल वैसे गोरों को देख देख के देसी भी बहुत खुल गए हैं गोरों को देख मैंने फिर देखा, मैंने कहा ये अपना जो बचपना सा है इनका, बड़ों में भी इनके जो बाबे हैं वो भी इसी तरह अपनी हाँ, 100 बीवियों को साल करते की हैं। बीवियों को चूचू पूचू, मेरी कुनू, माय हनी, माय बेबी करते हैं। चलो बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जरा प्रैक्टिकल है, खास तौर पे अपुन अपुन। देख जरा तो फिजा, मैंने क्या किया, फिजा ज्यादा आता हमारे अपन। मैंने क्या किया, मैंने शोशा छोड़ दिया अपुन का। अच्छा, क्या क्या? मैंने कहा चेक तो करूं अपुन से बड़ा तो नहीं है ये कहीं। अच्छा। मैंने कहा कि तुझे चाहिए इसको नंबर 1 लेके जा 5 स्टार होटल पे डिनर करा। अपने अपनी नंबर वाली 1। चीजें, अपने वाली चीजें शुरू नंबर 2, इसको जो है तूने डायमंड की रिंग देनी है, एटलीस्ट $5,000 की। उड़े तो तोते उड़ा दिए आपने। वो उड़ गए ना, उड़ गए। वो कहते ये नहीं होता, ये कैसे, मैं इतना पैसा ही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा मैंने किडनी बेच के दी थी अपनी गर्लफ्रेंड को, और उसने ले ली। ले। तो मैंने कहा ये जो चूचो पूचो है ना, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा जेस्चर है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको ये ज़्यादा अपील करेगा कि तू उसको डायमंड की अंगूठी दे दे। चल वो नहीं दे सकता, उसको खाने पे लेके जा, उसको कोई ब्लेजर लेके दे, कोई पर्स लेके दे, कोई ये चीज़ें लेके दे। तो वो थोड़ा ठोस पोस हो गए। वो लड़की जरा हो गई मुझे लेना चाहिए। मैंने कहा इससे लेना है तुमने और मुझे बताना है। तो उसकी चुची पुची खत्म हो गई इधर ही। असन ने कैसा तरीका किया है फिजा कि चुची बुगी खत्म। मुझे अजीब लग रहा था, मैंने कहा अजीब ठीक लगता है जब है ये हमारे सामने चुची पुची करते हैं ना, तो मुझे भी अजीब लगता है। कोई ऐसे करता है, मैं कहती हूँ रख के चपेड़ा, हमारा कल्चर नहीं है। चपेड़ी गलावा है, घी लगाया करन चूचियां बूचियां। और औरत भी कोई कर रही हो अगर, हाय मैं नहीं, औरतें नहीं करती, कई करती हैं, चुप करते हैं, बड़े बड़े क्यों फिजा कई हैं। हाँ जी। आई डोंट थिंक सो औरत इतना ज्यादा करती हो, शायद बंदा ही ज्यादा करता है। नहीं, शादो नादर चंद औरतें भी हैं दुनिया में, अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत की बात नहीं। अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अक्सरियत, आप अक्सरियत की कर रहे हैं, मैं अक्सरियत से हट के कर रही हूँ। हाँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो चीज़ ये प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा फील देती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इंसान को ज़्यादा अपील करता है ना, वो मेरे ख्याल में कमोडिटी, प्रोडक्ट, उसकी पसंद की,
वो ज़्यादा उसको वो करती है, फैबरग्लास्ट करती है उसको, एक्सपैंड करती है, उसकी फीलिंग को बढ़ाती है, और वो ज़्यादा इंक्लाइंड होती है टूवर्ड्स पार्टनर। तो मैंने तो उसको ये कहा, अब देखो क्या होता है। वो मुझे नहीं लगता कि कुछ रोटी पानी भी देगा, कोई गिफ्ट शिफ्ट देगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि स्टूडेंट है, वो दोनों बेचारा स्टूडेंट है। शायद अब आपकी बात सुन के क्योंकि लट्ठी के दिल में भी आगे है, उसके आगे, हाँ, उसके आगे शायद वो अब उसकी खुशी के लिए कोई खाना खुना खिला दे उसे, होटल में ले जाए, कोई चलो आओ आज लंच और करते मैंने उसको राह भी बता दी कि कैसे। मैंने कहा मामा से रशिया से मंगा डॉलर और इसको दे दे। अच्छा रशियन था लड़का, लड़का रशियन था, वो चाइनीज थी। अच्छा अच्छा, एनीवेज मजा आया, बड़ा प्रैक्टिकल लोग इंटरेस्टिंग। हैं ये, दोनों कौमें प्रैक्टिकल हैं, रशिया तरह नहीं है प्रैक्टिकल, मगर फंसा दिया मैंने उन दोनों को, फंसा फंसा दिया, दिया आपने, फंसा दिया। दोनों को नहीं, एक को फंसाया वैसे आप। असल में फंसाया एक को है आप। चलें इफ्तारी के टेबल पे मिलते हैं फिर। A few moments later. ये देखें जी, आज की हमारी इफ्तारी का इंतज़ाम, ये सैलड है क्योंकि आज जो है पुलाव है और कोरमा है, वो तो मैंने नहीं निकाला, मैंने कहा उधर से ही डाल लेंगे, फिर बर्तन ही ज़्यादा भरते हैं। बहरहाल बाकी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो निकाल ली हैं, इनसे रोज़ा खोलेंगे, फिर उसके बाद जो है अपना वो करेंगे, रोटी खाएंगे, पुलाव और कोरमा, फिर उस टाइम में आपको दिखाऊंगी। ओके। मसली अला मोहम्मद वल आली मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वल आली इब्राहिम इन्ना का हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वल आली मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम वल आली इब्राहिम इन्ना का हमीदुन मजीद। या पाक परवरदिगार, या रब रहमान, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा मेरे अल्लाह पाक, तेरे पे ईमान लाए, तेरे रिज़्क़ पे मेरे अल्लाह इफ्तार कर रहे हैं और तेरे पे ही मुकम्मल तवक्कुल करते। या पाक परवरदिगार, ये जो रमज़ान का महीना तेरा ख़ास महीना है, जिसमें तू अपने इंसानों के लिए अपनी रहमतें बरकतों के दरवाज़े खोल देता है, बख्शिशों के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम को दूर कर देता है। या पाक परवरदिगार, शैतान मरदूद को हमसे दूर फरमा दे, हम तेरी पनाह मांगते हैं मेरे अल्लाह पाक, शैतान की हरकतों से, शैतान की हमें उकसाहटों से, या अल्लाह बहकाने से। हम तेरी इस पाक महीने में मेरे मालिक के दो जहां तेरी रहमत के सदक़े में तेरे से पनाह मांगते। ऐ अल्लाह पाक, शैतान मरदूद से हम तेरी पनाह मांगते। या पाक परवरदिगार, जितने हमारे मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, सब के रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए मेरे अल्लाह पाक, और सब बीमारों को शफा दें इस महीने के सदक़े में, इसकी रहमतों, इसकी बरकतों के सदक़े में मेरे अल्लाह पाक। जितने भी बीमार हैं, ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी, सबको शफा अता फरमा दे मेरे अल्लाह पाक, से तंदुरुस्ती दे दे मेरे मालिक के दो जहां, और हमें सीधे रास्ते की तरफ दौड़ने की तौफीक दे, नेकियों की तरफ दौड़ने की तौफीक दे, अपने अखलाक को बेहतर करने की तौफीक दे मेरे अल्लाह पाक। दिलों से रंजिशें, दिलों से गिले शिकवे दूर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक तो मुझे तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि हम तेरा शुक्र अदा करते रहे मेरे अल्लाह पाक, तेरी रहमतों का, तेरी बरकतों का, तेरे एहसानात का जो आपने मुझ पे और मेरे वालिदैन पे फरमाए। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम करें वो अमल मेरे अल्लाह पाक जिसमें तेरी रज़ामंदी हो। अल्लाह बना दे हमारी औलाद को हमारे लिए नेक और साले। अल्लाह बना दे हमारी औलाद को हमारे लिए नेक और साले। और मेरे मालिक हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हमसे जो गलतियाँ, जो गुनाह दीदा दनिस्ता, जो भी कुछ हुआ है मेरे अल्लाह पाक वो हमें माफ़ कर दे, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा या अरहमुर राहिमीन। और अपने फजल खास से मेरे अल्लाह पाक हमें उठा नेक लोगों में, हमें अपने नेक और साले लोगों में शामिल फरमा दे।
ऐ अल्लाह पाक तमाम तारीफ़ों के मालिक, तमाम पाकियों के मालिक, मेरे अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और अल्लाह इस सबसे बड़ा है, बुराइयों से बचाने वाला और नेकी की तौफीक देने वाला। अगर मेरा अल्लाह चाहे, जो अज़मतों वाला और एहसान करम है मेरे मालिक, हम तेरे पे ईमान लाए मेरे अल्लाह पाक, और तुझ पे भरोसा किया और तेरे से बख्शिश मांगते हैं और तेरे से रहम मांगते हैं कि तू सब रहम करने वालों से बेहतरीन रहम फरमाने वाला। ऐ अल्लाह पाक रिज़्क़ में इजाफा कर, ऐ अल्लाह पाक हलाल रिज़्क़ अता फरमा, ऐ अल्लाह पाक झूठ से बचा हमें, ऐ अल्लाह पाक चुगलखोरियों से हमें बचा, ऐ अल्लाह पाक गुमान करने से हमें बचा, ऐ अल्लाह पाक दूसरों के राजों की टो लेने से हमें बचा। ऐ मालिक रब्बुल आलमीन, यही तेरा हुक्म है और इसी पे हमें चला मेरे पाक परवरदिगार, मेरे रब रहमान। हम तेरी पनाह मांगते हैं मेरे अल्लाह पाक शैतान मरदूद से। ऐ अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं रात के अंधेरों से, तेरी मखलूक़ात से, मेरे अल्लाह पाक गिरों में फूंके मारने वालियों से और हसद करने वालों से जब वो हसद करें मेरे अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमा। या रब रहमान, या रहीम करीम, मैं तमाम इंसानों के रब, तमाम इंसानों के मालिक हकीकी है, तमाम इंसानों के अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं मेरे मालिक वसवसों के शर से जो बार बार पलट के आते हैं। या अल्लाह शैतान की उकसाहटों के सर से हम तेरी पनाह मांगते हैं जो बार बार हमें उकसाता है बुराई की तरफ। ऐ अल्लाह पाक हम तेरी पनाह मांगते हैं जो इंसानों के दिलों में दबक के वसवसे पैदा करते हैं। या अल्लाह पाक हुआ वो जिन हो ख्वा वो इंसान हो, हम उनके उकसाने पे तेरी पनाह मांगते हैं या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी गाइस माशाल्लाह हमारे खाना माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आ रहा है। यस खैर करिए दे नाल चौथा रोज़ा सी ना, आई खैर नाल चौथा रोज़ा गुजरिया, परवरदिगार दा शुक्र है। और सब तो वड्डी गल कि किन्ने उन्हें एने अनमोल साम दे उन्हें सानू रिज़क दिता है कि टेबलां भरियां होंदियां और असी लोग खा रहे होंदे हां। मैं कहनी हां या अल्लाह ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਿਮਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਖਾ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ। तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वो सारे भैन भरावां नूं ही अता फरमा मेरे मालिक दो जहां, तू तो बादशाह में, तू बादशाहां दा बादशाह मेरे अल्लाह पाक, तू रज़ाक है। हर चीज़ तेरे तो ही स्टार्ट होंदी है, तेरे ते खत्म होंदी। क्यों शेरू जान नूं कई दफ़ा बड़ा ख्याल आंदा है वो लोगों दा भी। हाँ होता है, अच्छी बात है। और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई भी इस वक्त बड़ी तकलीफ में वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए सानियाँ पैदा करते, सारे आलम इस्लाम को मुतहिद करते रब्बुल आलमीन। अच्छा क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा आप इतने मोहब्बत में लगी जा रही हैं, रोज़े रखी जा रही हैं कि पता ही नहीं तीसरा के चौथा है, रखी जा रही हैं बस। वो तो रखना ही है आप। फिजा कौन सा रोज़ा है आज? फिजा कौन सा रोज़ा है? फिजा मेरी बेटी है ना, जान के मुहातब करती है, जान बूझ कर। मगर इश्क देखें आप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इश्क की तंद अल्लाह लगा दे अपनी, अपने इश्क की, तो क्या बात है। अल्लाह पाक अगर वो इश्क हमें दे दे। वो जो आज स्टूडेंट और उसका हुआ है वो बड़ा मजे का आपने वाकया सुनाया। वो भी इश्क था बड़ा, वो भी इश्क था, इंसान के अंदर भी इश्क है। लेकिन सब जुबानी कलामी। प्रैक्टिकल अंदर इसको जब डाला प्रैक्टिकल टेस्ट में तो उधर ठुस हो गया बेचारा। बेचारे के पास पैसे नहीं थे ना, देखें उसके पास ज़बानी कलामी का ज़हीरा था,
वो सबके पास है वो उसकी सबके पास है, मगर अब जब दौलत ना हो जिनके पास, वो हीरे कहाँ से ला आप सकते हैं? यकीन करेंगे आज से 50 40 30 40 50 साल पहले कभी आप गाने सुने, शायरी सुने ना उस ज़माने की, तो आपको पता चलेगा कि वो तारीफ़ें और शायरी और तारीफ़ें उसमें हकीकतन प्रैक्टिकल कोई लॉजिकल चीज़ नहीं होती थी। और वही सिलसिला दफ्तरों में भी चल रहा है, कल्चर में भी चल रहा है। वाह वाह भट्ट साहब क्या बात है, नहीं, माशाल्लाह। सिर्फ व्हाट्सएप माशाल्लाह नहीं है, पूरी दुनिया में चल रहा है। दुनिया में चल तो रहा है। अंग्रेजों का भी बोल दिया करें कोई डायलॉग, व्हाट्सएप भी बोल दिया। नहीं नहीं, अंग्रेजों का, अंग्रेज की चूंकि अंग्रेज का भी- सक्सेस स्टोरी भी साथ है ना। कोई अंग्रेजी में कुछ कह दिया करें, वाह वाह वाह, हाउ वाह, आर वाह, यू, वाह, वाह वाह वाह। ये तो डॉगी हो गया, डॉगी। कभी उसकी भी इंग्लिश बोल दिया करें कि वो क्या कहते हैं इस टाइम पे, वाह वाह वाह। नहीं, तारीफें तो खैर उनको भी अच्छी लगती, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसमें खूब नहीं जाते। वो फोकस बहुत है, Practical भी फोकस हैं, हाँ, बहुत है, practical प्रैक्टिकल होते बहुत हैं, है। हाँ। हाँ, तारीफ से वो भी थोड़ा सा हो जाते हैं, आपको oblige करते हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसे नहीं कि उन्हें पता है कि मेरी हालत ख़राब है, मेरा बेड़ा गर्क हुआ, ये एवं बोली जा रहे हैं भट्ट साहब, पीटर यू आर लुकिंग गुड, जोसेफ वाओ यू आर ग्रेट मैन। उसे पता है ये काम करवाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये तो सिलसिले चलते रहते हैं। तो ये जो है ना अपना, क्या बात कर रहा हूँ, आजकल रोजों में सारे मगन हुए हुए हैं, तो कमेंट्स भी इतने नहीं आ रहे। लग रहा है सारे लोग जो है ना डुबे पे हैं गोडियां रोजियां दे विच। आपके भी तो नहीं चने चुने मुक गए सारे। जैसे मेरे मुक जाते हैं, सच में बताओ। बिल्कुल, अब इस वक्त भी खाना खा के भी दिल कर रहा है चुप करके बैठ जाऊं, ताकि वो जो तवानाई मिली है वो सारी हाँ। जगह पे जाए। तो ऐसा होता है, आप जब हाँ। सारा दिन के फाके के बाद खाते हैं कुछ, तो आपको एक दफा गनूदगी भी आने लग जाती नहीं, है। फाके के बाद भी आती है और फिर सारा दिन भूखे में भी फाके में आती भी है। आती है, हाँ, फाके के अंदर भी जो है ना डुस पिया बंदा पड़ा होता है। छोले जब चने सब बिक गए सब हैं, सब सारे। दालें चावल सब बिके मिनरल पैर। वाटर और अंडे डबरोटी सब गई होती है। सब बिक गया हमने। अच्छा, ये दौरान मतलब रोज़ा जब चल रहा होता है उस सब भी ढीला पड़ा होता है बंदा, खा के भी ढीला पड़ा ढीला होता पड़ा है। होता है। तो अजीब फिर सी कौन बात। सा वक्त है कि जो वो तरोताज़ा हो? वो वक्त वही है जब वो सोया होता है। वही है बस, हाँ, जब उसे होश ही नहीं, कि होश ही किधर नहीं है, पड़ा बस हुआ। उसी वक्त वो फिट है। हाँ, किधर पड़ा हुआ। वो फिटनेस में ख्वाब ही देख सकता है फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, चलता है इसी तरह जिंदगी के सिलसिले। रोजे के रमजान के महीने आए हुए हैं। अच्छा, आप देखें कि खाने कितने चलते हैं टेबलों पे। हम कहते हैं कि रमजान जो है ना, वो भाई चलो हुण रोजे पे आंदे ने, हुण सब अपने वेट ठीक हो जाएंगे, सब दे वेट। कोई वेट ठीक नहीं नहीं होता। हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल, जितने खाने लगे होते हैं टेबल्स पे, अच्छा, मेरा तो हो जाता है। रूटीन के लिहाज से बहुत ज्यादा हम खा रहे होते हैं, हाँ, ज्यादा हम खाने लग जाते हैं रूटीन से हट के। तो इसलिए मैं समझती हूँ, कोई पहले जब हम फिजा स्कूलों में पढ़ते थे ना, मुझे अभी तक बात याद है, एक दफा बड़े सख्त रोजे थे, मतलब गर्मियों के, और हम लोग, मेरा ख्याल है 8वीं में या 7वीं 8वीं या 9वीं का दिन होंगे। तो नुसरत एक दिन हमारे घर आई, वो रोजे पूरे रख रही थी, तो बड़ी वो कमजोर लग रही, लिसी लिसी। ते अम्मी जी ने कहा, पुत्र तू बड़ी लिसी हुई है, लगता रोजे पूरे रखे हैं। कहती आहो खाला जी मैं पूरे रोजे रखे हैं। उस आंटी नहीं सी कोई कहता, खाला जी कहते सो। उर्दू में नहीं, पंजाबी च भी नहीं, खाला जी मैं मतलब रोजे। नहीं, आंटी का उर्दू पंजाबी खाला जी होता है। लेकिन अब पंजाबी बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले एक दौर आया आंटी कि का बच्चों को आंटी ही कहने लग गए। अब हमारे बच्चे भी सब आंटी कहते हैं, ऐसी क्या बात है, खाला को भी। मगर वो एक दौर था जिसमें खाला जी कहा जाता सी, खाला जी, चाची जी को कह रहे हैं या कोई खाला जी कह रहे हैं। तो वो बड़ी कमजोर नुज़रत हो गई थी ना उस वक्त। तो इसका मतलब कि रोजे उस दौर में कमजोर करते थे, क्योंकि इतनी टेबलें नहीं सही थी उस वक्त। फल फ्रूट होते थे लोगों घर में, लस्सियाँ हैं, गर्मी के दिन होते थे,
लस्सियाँ तो मुझे भी अभी तक याद है, लस्सियाँ बारीक पतली लस्सियाँ, नमकीन पड़ी हुई हैं, वल्टोया भरा हुआ टेबल पे पड़ा हुआ है, और वो सबका यही होता, शिकंजबीने। क्यों फिजा? हाँ, शिकंजबीन तो आपके वो घर तो में अभी भी मैंने बन- पी है। हाँ, शिकंजबीने चल रही हैं, वो फला कांजियां, जे गर्मी फुले कांजियां भी पियां चलती, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ियां चीज़ां खादियां। तौबा तौबा तौबा। और कितने नींबू पानी तो हम अभी भी पीते थे। फिर एक रोजा है, उसमें सबके गले खराब थे, पापा ने कहा 10 साल रूअफ़ज़ा पिए। नींबू पानी में मीठा डालते हैं। मीठा, हाँ, डालते थे। नमक भी, मीठा भी और हाँ, नींबू का मैंने रस। पिया है इनका करना। लेकिन ये जो कांजी वाला मौसम है ना, ये कांजी भी रखनी चाहिए अगर रोजे इसमें आए। हाँ, कांजी आजकल है ना, कांजी का मौसम क्यों गुजर गया? आई गेस गुजर गया। गुजर गया शायद। मार्च में होता है, मार्च या मई में होता है। अभी आएगा, मई में आएगा, होता है फिर शायद। आने वाला है। हाँ, क्योंकि अगर वो होती तो मामा मुझे बताती कि मैं क्योंकि डाली अभी हुई कालियां गाजरें एंड ऑफ मंथ पे आएंगी, अप्रैल में, मार्च में। है। अप्रैल मई में। हाँ, मई अगर चला जाता है, मेरा ख्याल है अप्रैल अप्रैल ही में, होता है। हाँ। हाँ, काली गाजर आती है। हमारे तो घर खत्म ही नहीं होती कांजी। सलीम बहुत डरवाता है ना, काली अब्बा जी डालते थे ना एक खत्म होगी दूसरी नहीं आ हाँ जाएगी। जी, काली गाजरें डालनी और राई डालनी राई, है ना, हाँ। नमक मिर्च डालनी, बस पानी में डाल के रख दी। 3 दिन में बन जाती है। 3-4 दिन में अब्बा जी ने कहा बन जाएगी, चलो भैया आ जाओ, पीन जोगी हो गई। और सलीम साहब धड़ाधड़ पी। पापा तो दूसरे दिन ही कहते थे आयशा जाके देख के तो आप बन गई होगी, क्योंकि वो पापा को बहुत शौक है, वो बड़े बहुत शौक ही से। वो सारे फैमिली खट्टी है ना, खट्टी कोई भी नहीं, चीज उससे पापा सारी फैमिली में सबसे ज्यादा पसंद। बहुत शौक है पापा को। बाजार में हम पिया करते थे, ठंडी यख बर्फा पाइया है विच है यख, पर वो तो पानी डाले जाते थे ना, वो मटके में पानी डाले जाते थे और बेचे जाते तो थे। पानी भी पता नहीं कौन सा। लेकिन इधर तो खालस होता है, हम घरों में तो खालस होती है बिल्कुल। आपके क्या कर डालते थे असल घर में? कभी कुछ मम्मी, कोई नानी, कुछ उन्हें शौक हो डालने का? रोज़ा तो नहीं इतना हमने नहीं, कभी रोजों की रखा। बात नहीं कर रही। लेकिन अफ्तारी फतूरी जब भी कोई अपनी फैमिली में कभी होती थी तो ये पकौड़े शिकौड़े और वो ये क्या होता है रूह अफ़ज़ा का ही कुछ बनाते थे। लेकिन रोजा क्यों नहीं रखते थे आप सारे? पता नहीं कोई इतना हमारा चलन नहीं था। वो मतलब दीन की तरफ जो हमारा रुझान था ना, वो प्रैक्टिसिंग जो होता है ना, ये तस्बीह पकड़ के और उस टाइप का ज़हन नहीं है हमारा। प्रैक्टिकल नहीं, अल्लाह रोजा ने भी कहा- प्रैक्टिकल था ना। नहीं, रोज़ा प्रैक्टिकल था। कुछ रखते थे, कुछ नहीं रखते थे। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें, बड़ी लंबी दास्तान है ये, भी कभी करेंगे। उसमें ज़्यादा रुझान है सही कामों की तरफ, नातें कवालियाँ ये वो, उसमें इतना नहीं था। नहीं, मैंने रोजे का पूछा सिर्फ। रोज़ा भी बस उसी में ही था। मैंने नाते कवालियों का नहीं पूछा। रखते थे, मतलब बच्चे थे, छोटे थे, तो वो था कि जी जुम्मे का रखो सवाब ज़्यादा है, पहला रखो, आखिरी रखो, इसके बहुत सवाब हैं। इस तरह रखते मतलब जब थे। आप बच्चे थे तो उस वक्त नानी और मम्मी आपसे रखवाते हाँ, रहे, रखवाते रहे। लेकिन जो जो आप बड़े होते गए आपको कोई दिलचस्पी नहीं, नानी ने मैंने 2 बार कुरान पूरा ख़त्म किया है, पढ़ा है। सुनो जरा फिजा। और उसके ऊपर जो है वो सेरेमनी की, जब ख़त्म हुआ मेरा कुरान आखिरी पारे पे, और बड़ा बुलाया, खाना वाना, ये आमीन भी होती है। आमीन जो होती है, 2 बार किया मैंने। फैसल ने 1 बार किया। और उसमें क्या है कि यानी कि नानी ने इनको कुरान तक पढ़ाए हैं। हाँ, नमाज भी उन्होंने और अब पढ़ाई। आप कुरान अगर पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं कुरान? हाँ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। नमाज भी इन्होंने सिखवाई है हमें। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं पूरी अरबी पढ़ मौलवी लेता हूँ। आता होगा ना? मौलवी आता। हाँ, वही मैंने कहा है ना कि जब तक आप लोग छोटे थे, नानी और मम्मी के कंट्रोल में थे, तब तक आप सब करते मेरे रहे। ख्याल में 14-15 साल तक, आप अंडर में रहे। 15 साल 16 साल मैक्सिमम। उसके बाद फुर उसके साथ बाद कोई इन्हें निरादी नहीं इस्लाम से। लिबर्टी मार्केट था, और ये मैं थे। था, मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती थी, तुम होती तो कुछ होता, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता, जब तुम नहीं होती तो फिर खोता ही था, खूह में पड़ गया।
यानी तुम होती के साथ सारा सिलसिला था, तुम होती है। होती के साथ आपका सारा सिलसिला था। वो होती का मतलब पता है क्या है? सिर्फ फीमेल नहीं, हम्म कोई हो साथ, मतलब ग्रुप की फॉर्म में ज्यादा परफॉर्मेंस होती है, अकेले नहीं। असद साहब का ये था, आज भी इनका यही है कि मतलब एक दो कोई काम पड़ गया, जैसे घर का चेंज मूविंग होनी है तो असद साहब के साथ दो लोग भी हैं तो असद साहब उठा के उन सब से ज्यादा काम ये कर रहे होंगे अच्छे कि बस मैं क्या बताऊं। लेकिन उनमें चीजें बहुत टूट जाती हैं व्यूअर्स उनमें बहुत सी चीजें फेंक भी ये देते हैं मुझे बताए बगैर, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। ये भी बता दें, हाथ भी कटवा देते हैं, इधर से भी कट नहीं, जाता वो है, तो मैंने हड्डी भी पहले ही टेढ़ी कहा है टूट कि सब जाती कुछ है। करते हैं, हाँ। चीजें अपनी याद हैं, ये नहीं कि उंगलियां टूट गई, हड्डी टूट गई काम करते हुए, पाँव टेढ़ा हो गया, ये नहीं बताएंगे। चीजें अपनी बताएंगे टूट जाती हैं, तोड़ देते हैं। हालांकि मैंने शुरू में यही कहा है कि बेहद ये काम करते हैं, जब वो लोगों वो से भी कटवा ज्यादा देते हैं। लोगों से भी ज्यादा काम करते हैं जो साथ कर रहे होते हैं मूवर्स, वो नहीं सुनी बात, वो सुन बदन ली है। चिरवा देते हैं। हम चीरा हुआ बदन नहीं चाहते, बदन बदन हम बदन चीरा हुआ नहीं चाहते, इसलिए हमें चीरे ना दिखाएं आप। आप उनको बताएं कि अपने को परवाह भी नहीं करते, तोड़ फोड़ हो रही है इनकी, इन्हें काम करी जा रही है, अपने को भी तोड़ देते हैं, काम सामान को भी तोड़ देते हैं। अब शाह बाबा जो है इसलिए। अच्छा फिजा, आपने कोई बात नहीं करनी, सारे कह रहे हैं फिजा आजकल खामोश है। वो कहती कौन कह रहा है? मैं तो कोई कमेंट नहीं पढ़ा। भाई व्यूअर्स आप फौरन कमेंट देंगे फिजा बढ़िया आजकल खामोश है, क्या चक्कर है? ये जो है ना चिलमन में बैठी रहती है, चिलमन में चिलमन में साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। और फिर कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये सब पता है, ये सारी बातों का पता है। तो शेरू फिर जब सर्दियां होती थी तो आप लोग क्या करते थे? नाचते थे। आप तीनों चारों भाई होते थे ना, इकट्ठे ही थे सारे? मम्मी और नानी बड़ा हंसते थे, मुझे अभी तक याद है कि दोनों माँ बेटियां इतना हंसना उन्होंने कि हंस हंस के फिजा मैं ऊपर हूं ना, अगर आवाजें हंसी की लौट पौट हुई हैं आवाजें आ और जो नानी थी ना, हाँ वो मैं जैसे मस्ती करता हूँ ना, वो भी ऐसी ही थी, वो भी करते। बड़ी बड़ी जबरदस्त। वो स्मोकिंग करती हैं ऐसे सिगरेट लगा के ना, इधर बेटी बैठी है उनकी, इधर वो खुद बैठी हैं, ऐसे तख्त सा था उनका, और अब वो बातें मैं बोल नहीं सकता, आप बिलीव नहीं कर सकती क्या क्या मजाक की बातें करती थी, बड़े बड़े बंदे पीछे रह जाए। माँ हमारी सादी थी, बहुत बहुत सादी औरत, पर वो बहुत हंसती बहुत थी अपनी माँ की बातों पे। वो वाकई इंजॉय बहुत करती हाँ थी, असद बहुत की enjoy बातों पे भी, आपकी बातों पे भी वो बहुत मैं एंजॉय भी बड़ा उनको सुनाता था, बड़ा हंसती थी, बहुत हंसती थी। बड़ी बड़ी ऐसी बातें कि वो मीटर हो जाती थी, सारा सारा दिन हंसती रहती थी। इसीलिए मुझे अभी तक याद है कि मम्मी जब मैं गई हूँ आखिरी टाइम उनसे मिलने, तो मम्मी को कोई बंदा याद नहीं था, असद याद था। मैंने कहा कि फैसल आपका बेटा फसीबा देखे जा रही हैं, मैंने कहा आपको कोई अपना बेटा याद ही नहीं आ रहा? कह रही हैं असद, असद मेरा बेटा, असद मेरा, सिर्फ असद का नाम लिया। आपकी अम्मी भी मेरे साथ थी। मामा भी थी। हाँ साथ थी, सिर्फ कहा कि असद मेरा बेटा, असद किधर है, इस तरह बस बात की। असद, फिर मैंने कहा मैं असद की बीवी हूँ, उसकी ख्वाखर हूँ, लेकिन कोई मम्मी को याद नहीं। बेटे सब भूल गए वो सिवाय आपके, देखें कैसा आपका है, जेहन में आप थे। तो बहरहाल माओ को अल्लाह जन्नत हो गया आला दर्जे दे, जो माएँ चली गई हैं जिनकी, और जिनकी माएँ हैं उनको चाहिए माओ को बहुत टाइम दें, माओ को अपने वालिद साहब को दोनों को टाइम दें, कि इस टाइम से वो जिंदा हो जाते हैं, फिर जवान हो जाते हैं। असद की जो मेरे साथ ये जब गए हैं लाहौर, ये अपनी मम्मी के पास जाके कोई 15-20 दिन रहते थे, कि मैं अब मम्मी को लेके जा रहे हैं, मम्मी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे कि आखिरी लम्हों तक भी ना, जब भी हम गए हैं तो वो जो जिंदा थी 2014 में उनका इंतकाल हुआ ना, 15 में सुहेल के साथ 15 में, तो 14 में हम गए थे, 14 में हम गए थे। तो मैं उनके साथ सोता था, हाँ, साथ वाले बेड पर सोते बिल्कुल साथ उनके साथ था। डबल बेड था। हाँ, तो एक साइड क्योंकि- पे वो तो होती थी, एक साइड पे ये होते। बचपन से ही ना ऐसे हम सारे जो है ना अपनी माँ के साथ सोना पसंद करते थे। फैसल बहुत पसंद करता था मम्मी के साथ सोना, और फसी तो सारी मैं- जिंदगी सोता उसी रहा। छोटा था इसलिए वो भी सोता रहा। नहीं नहीं, जब वो जवान हमारी शादी हाँ। हो गई है उस वक्त भी सोता था। हाँ, हम इकट्ठे मतलब हमेशा माँ के साथ साथ ही सोते थे। हम बड़े हो गए तो एक चारपाई में चार तो नहीं सो सकते थे, तो हम बारी बारी लगाते थे। एक दिन मैं सोता था, एक दिन फैसल, फिर फसी, इस प्लीज तरह। पानी दीजिएगा। तो खैर गुजर गई याद बातें। तो इसलिए देखें, यादें ऐसी होनी चाहिए तो वालिदैन की यादों से इंसान खुश हो। यादें ऐसी वालिदैन के साथ नहीं होनी चाहिए कि हमें मलाल हो, बाद में अफसोस हो, हमें दुख हो। तो इसलिए मैं अपने सारे व्यूवर जो बच्चे खास कर देख रहे हैं, जो भी मतलब अपने वालिदैन की मौजूदगी में हैं, शादियां भी हो गई हैं लेकिन वालिदैन भी जिंदा हैं उनके, उनको ज़रूर चाहिए कि अपने वालिदैन को टाइम दें। वालिदैन को कोई शिकवा शिकायत अगर हो भी, दूर करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी दूर हो रहा तो अपना टाइम उनके साथ लगाएं, वक्त दें उन्हें। वो जो मनफी बात है उसका जिक्र ना करें, समझ गए ना, कि बाद में आपको दुख ना हो कि हम अपने वालिदैन का कुछ कर ही नहीं सके। तो कोई और सवाल शवाल आए? नहीं, बस अल्लाह हाफिज कर लें आप। इजाजत लें। आज कोई जो आजकल आ रहे हैं जो कमेंट्स वो आ रहे हैं रोजों के, रमजान मुबारक, इस तरह के आ रहे हैं। इस तरह अच्छी बातें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी अच्छी हमारे साथ हमें प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। जितने भी कमेंट्स हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, आप सबका मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इससे डबल ट्रिपल खुशियाँ दे और आप आबाद रहें अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मालदैन के साथ, मियाँ बीवी के दरमियान में एक खुशी, एक मोहब्बत हमेशा रहे आपके अजीज़ों कारब के साथ। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है। सत अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आप भी खुशी खुशी सोएं। रमज़ान का प्यारा महीना है, जब चाहें उठें, उसकी इबादत भी करें, याद भी करें उसको, और उस पे हम चलें भी। साथ हमारा ये भी अल्लाह से है कि या अल्लाह पाक हमें उन चीज़ों पे चला दे जिससे तू राज़ी होता है। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ ही इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है ज़िंदगी के एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।